तो गुड मॉर्निंग घुमंतु भारत फैमिली। रात को जोशीमठ में रुकने के बाद अब हम लोग निकले हैं बद्रीनाथ जी के लिए। यात्रा करीबन 40 किलोमीटर की है और 1 घंटा 27 मिनट का हमारा जीपीएस हमें बता रहा है कि हम पहुंच जाएंगे। बाकी ठंड काफ़ी है, रास्ते विष्णु प्रयाग भी पड़ेगा। अब देखते हैं कि हम लोग कहां से कहां तक पहुंच पाते हैं और कैसी परिस्थितियां हमें मिलती हैं। तो जय बाबा बद्री विशाल। अब आपको कुछ मनोरम दृश्य दिखाएंगे। उधर ऊपर की तरफ सूर्य की पहली किरण सफ़ेद पहाड़ों पर गिर रही है तो चमक रहे हैं, सोने के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। वो सामने देखिए। जोशीमठ से बद्रीनाथ की करीबन 43 किलोमीटर की दूरी को पार करने में 2 घंटे का लगभग समय व्यतीत होता है। इस यात्रा के दौरान रास्ते में विष्णु प्रयाग और हनुमान चट्टी भी आते हैं। कहा जाता है इसी स्थान पर ऋषि नारद ने भगवान विष्णु की वंदना की थी और भगवान विष्णु ने उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिए थे। विष्णु प्रयाग अलकनंदा नदी के 5 प्रयागों में से एक है और उत्तराखंड के चमोली जिले के अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम पर स्थित है। इस संगम पर स्थित यह मंदिर अष्टकोणीय आकार का है और 1889 में इसको इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। इस प्रयाग के पश्चात रास्ते में वह स्थान पड़ता है जहाँ भीम का घमंड भगवान श्री हनुमान जी ने चूर चूर किया था, जिसे हनुमान चट्टी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ जी अब 5 या 6 किलोमीटर ही दूर बचे हैं यहाँ से, लेकिन ठंड इतनी हो गई है कि मैं बता नहीं सकता आपको, और हाथ पैर जमने लगे हैं इन दिनों में। सामने आप चारों तरफ देख सकते हैं कितनी बर्फ़ जमी हुई है ऊपर पहाड़ पर। अभी भक्तगण हनुमान चट्टी पर हनुमान जी के दर्शन करके ही आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है इस स्थान के पश्चात कभी कोई दुर्घटना नहीं होती। हनुमान जी बद्रीनाथ जाने वाले सभी यात्रियों की रक्षा करते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने वाले इस रास्ते को अत्यंत दुर्गम एवं सबसे खतरनाक रास्तों में से गिना भी जाता है। इस मार्ग के बारे में खास बात यह है कि यह जितना दुर्गम और खतरनाक दिखाई देता है उतना ही रमणीय और सुंदर भी है। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से करीबन 3133 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत की तलहटी में स्थित है। इस स्थान पर मां गंगा की 12 धाराओं में से बटी हुई एक धारा अलकनंदा बहती है, जिसके किनारे पर भगवान बद्रीनाथ का यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर के विषय में एक दंत कथा भी बतलाई जाती है कि जिसके अनुसार यह क्षेत्र शिव क्षेत्र कहलाता था, अर्थात यहाँ पर भगवान शिव निवास करते थे। एक दिन भगवान विष्णु इस स्थान पर रमण करने निकले तो उन्हें यह स्थान बहुत पसंद आया और उन्होंने एक बालक का वेश बनाकर रुदन प्रारंभ कर दिया। रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती का दिल पसीज गया और उन्होंने उस बालक से रोने का कारण पूछा। तो ऐसा बतलाने पर उस बालक ने इस स्थान पर रहने की इच्छा जाहिर की और इसके पश्चात यह स्थान भगवान विष्णु के नाम समर्पित हो गया। इस स्थान पर बद्री के वन अर्थात बेरी के बहुत सारे पेड़ों के होने की संभावना के कारण भी इसको बद्री वन या बद्री क्षेत्र कहा जाने लगा और बद्री के नाथ का नाम विष्णु भगवान है तो उन्हें बद्रीनाथ भी कहा जाने लगा। यह मंदिर हिमालय में स्थित नर पर्वत की चोटी पर बसा हुआ है। इसके ठीक पीछे चमचमाती हुई सफेद चोटी नीलकंठ पर्वत की चोटी बतलाई जाती है। इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि इस क्षेत्र में मंदिर का निर्माण 6वीं से 7वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि महाभारत का निर्माण भी महर्षि वेदव्यास के द्वारा इस स्थान पर किया गया था। पांडव भी अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान करने इसी स्थान में स्थित ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आए थे। इसी से आगे बढ़ते हुए पांडवों ने अपनी स्वर्ग की यात्रा को भी प्रारंभ किया था।
जो कि मार्ग माणा गांव से होते हुए स्वर्गारोहिणी अर्थात सतो पंथ की यात्रा को भी जाता है। तो आइए करते हैं भगवान बद्रीनारायण के दर्शन, जहां पर मूर्ति के दर्शन मैं आपको नहीं करा पाऊंगा, किंतु मंदिर के आप अत्यंत शोभनीय दर्शन कर सकते हैं। यदि आपको इस यात्रा का यह पड़ाव पसंद आया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।